कितने पैसे रोज के कमाते? सुबह आनंद में 8 बजे का निकला हूँ। 300 रुपये का पेट्रोल साल लिया, 400 रुपया इस टाइम सुबह को कमाया। तेल के पैसे नहीं पूरे हुए, क्या करेंगे हम? कितने का पेट्रोल डलवाया था? 300 का डलवाया। ये हुकूमतें तुम्हें क्या दे रही हैं? कुछ भी नहीं दे रही, हमारा खून चूस रही है। जिथे काम करीदा है उतो कर्जा लै लैके जेड़ा मसलन के सी अपना पेट पाल ले। हम गरीब कहाँ जाए, मुर्दे फिर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू वायरल और मेरा नाम यासिर शमून खान है। तंग आ जाने के बाद, लोगों की मेल्स पढ़ने के बाद, लोगों के मैसेंजर्स के मैसेज के ऊपर पढ़ने के बाद, लोगों के व्हाट्सएप पढ़ने के बाद मजबूर हो गया हूँ कि आज मैं चिंची रिक्शे वालों से सवाल करूँ कि तुम लोगों की गुजर बसर कैसे होती है, क्योंकि सतह गुर्बत से नीचे वाले लोग ही ये हैं। जब तंग आ जाते हैं तो फिर चिंची रिक्शा अपनी मोटरसाइकिल का बना लेते हैं जो अनरजिस्टर्ड व्हीकल है। इनको क्या क्या मुश्किलात हैं, पेट्रोल महंगा होने के बाद लोग दस्तों गिरेबां हो गए हैं, आज मरने के लिए तैयार हो गए हैं। इनकी समझ ही नहीं आ रही कि इनको कि मैं हम करें क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी गुजर रही है? सर आनंद बहुत बुरी गुजर रही है। कितने पैसे रोज के कमा रहे हैं? 400 रुपया इस टाइम सुबह को कमाया। सुबह का सिर्फ टोटल सेल 400 की? हाँ जी, 400 रुपया सेल की है। 300 रुपये का पेट्रोल साल लिया गया था, 400 रुपया सेल की है थी। और 400 रिश्वत भी देनी है अभी? हाँ जी, अभी रिश्वत भी देनी है। रिश्वत भी इन्होंने लेनी है कि अभी वार्डन वाले ने किसी ने रोक लिया कहते हैं 200-250 रुपये का चलान हो जाना है कहता, वो लाजमी हो जाना है। वो लाजमी हो जाना है। तो क्या करेंगे, तो 400 रुपये से इन्होंने 300 रुपये का तेल साड़ के 400 रुपया कमाया, 250 रुपया इन्होंने चलान हो गया, तो बकाया क्या बचना है कहता। 300 रुपया इन्होंने बलू साड़ के जाना है कहता। क्या खाएं तो क्या कमाएं? कितने बजे से लगे हुए हैं? सुबह आनंद में 8 बजे का निकला हूँ। 8 बजे के निकले हुए हैं? जी। आपको लगता है कि आपको लगता है कि अभी तो 300 रुपये के ऊपर जाना है, आपको लगता है कि आप ये काम कर सकेंगे? हम इन्होंने कोशिश है हमारी हैगी थी भी हम ऊपर जा सकेंगे, तो मेरा कोशिश होती नहीं है कि सवारी इन्होंने इतनी कम है कि हालात ही इस तरह के हुए पे। हालात ही ऐसे हुए बड़े हैं। हाँ जी भैया, आपके क्या मसले मसाइल हैं? हमारे मसले मसाइल ये हैं, लोगों के लिए बहुत मसला हो रहा है कि खाने के लिए अब रोटी नहीं है। कब आटा लेने जाए आटा नहीं मिलता, वो शार्ट करके बैठे हुए हैं। पेट्रोल लेने जाएंगे, वो कह रहे हैं भाई पेट्रोल अब बंद हो गया है, पेट्रोल हमारे पास ख़त्म हो गया है। पेट्रोल भी नहीं मिल रहा? पेट्रोल भी मिलता। कितने का लीटर मिल रहा है? अब 300 रुपये का लीटर हो चुका है, कोई दे भी रहा है। 300 रुपये का लीटर हो चुका है? वो 300 रुपये का ना, वही ना, वो 300 का भी होगा। और अगर लोकल एजेंसी से लें तो वो 250 से महंगा। वो 300 के ऊपर जाएंगे, वो 300 के ऊपर जाएंगे। तो कितनी सुबह से सेल की हुई है? अभी तो वो तेल के पैसे नहीं पूरे हुए, क्या करेंगे हम? कितने का पेट्रोल डलवाया था? अभी चाहे 300 का डलवाया, अभी जाकर टैंकी देख लो। किराए का? जी किराए का। बत्ती का बिल भी आता है? बत्ती का बिल भी आ रहा है, कोई और मसाले होते हैं, कोई वालदा बीमार है, कुछ और भी मसले हैं, वो भी नहीं हल हो सकते। वो इसमें क्या कफील कमाने वाले? जी। ये हुकूमतें तुम्हें क्या दे रही हैं? कुछ भी नहीं दे रही, हमारा खून चूस रही है। इसके आगे क्या करें? कीती है जी, बिल्कुल अखीर कीती है हुकूमत ने। जिन्ने भी वड्डे अहुदे ते ने, कोई जेड़ा मसला गरीब दे बारे कोई नहीं सोचता पिया। किस तरीके गरीब बंदा जिंदगी इस्तेमाल करता है, किस तरह दरगुजरी करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा साढ़े कर्जे बहुत ज़्यादा हो गए ने। हुण जिथे काम करीदा है उतो कर्जा लै लैके जेड़ा मसलन के सी अपना पेट पालने पे। घर जाने गली दे विच 4-5 बंदे बाधा मारदे ने। बिल्कुल, कोई दुकान वाला, कोई दूध वाला। जाहिर गल है जी, जिन्ना पैसे लैने वो मगर ने, लेकिन साडा ना पाकिस्तान विच इन्हां दी मेहरबानी है। पढ़ा पा रहे हो? हाँ जी बिल्कुल, बच्चे भी पढ़ते पे ने, सब माई बाप बुढ़ा है उन्होंने पढ़ सकणगे। हुण वेखो जी सूरत हाल है, तो नहीं पढ़ सकते, फिर निक्के निक्के बच्चे कामां ते पाउणा पैना, यही सूरत हाल है। कोई चलान भी हो जाते हैं? सब कुछ हुंदा सर जी, चलान रिश्वत भी हो जाती है, हर चीज़ चलती पई है। यह रिश्वत दे विच ना ज़्यादा जी रिश्वत चलती है सरकारी महकमे च, सरकारी जो चीज़ों से रिश्वत बहुत ज़्यादा चलती है। को तो कोई नहीं लैंदा? लेंदे ने सारे लेंदे, जिथे कोई रोक लैन फड़ लैन, उन्हें 100-200 दवो, 500 दवो, पुलिस ने जाओ जी, जे ना दोगे फिर चलान कट्टणगे, कानूनी कार्रवाई शुरू कर देंगे। पीसी वाला 20 रुपये ऊपर लेता है। पीसी वाला 20 रुपये ऊपर लेता है। 200 का चलान है, वो कहना 20 पहले दो तो फिर चलान उतारांगे। रिश्वत पीसी वाला वखरा लै रहा 20 रुपये चलान भुगतते। हाँ जी, वो 20 रुपये पीसी वाला वखरे लेंदा है, ये वखरा है। ते वार्डन ले लेंदे ने फीस? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੀ ਡੈਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਵੇਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਫੀਸ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਫੀਸ ਲੈਂਦੇ लेकिन इतने दादा दरबार सब ले रहे ਇੱਥੇ सब ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ सर। सारे ले रहे हैं? सब ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। सब इन्होंने 200 का चलान है, 20 रुपये ऊपर ले रहे हैं, 220 रुपये वो कहते हैं 20 रुपये तो कोई रिश्वत नहीं।
रिश्वत इन्होंने सब ने। मैं कल आटा लेने गया हूँ, मेरा आटा खत्म। पुलिस से नहीं ना ताड़े को हाँ जी। वार्डन तो नहीं ना ले रहे वार्डन इन्होंने नहीं ले रही, और 200 का चलान उन्होंने तो मिलता। चलान दे कर देना चलान ਕਿੱਥੇ ਜਮਾ ਕਰਾਣੇ ਉਹ 20 ਰੁਪਏ ਕਾਂਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ 200 ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਉਹ 20 ਕਾਂਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ चलान 20 रुपए बकरे ले ਹਾਂ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਲੈ ਰਿਹਾ 20 ਰੁਪਏ चलानदार ਹਾਂਜੀ ਲਈ ਜਾ ਰਿਹਾ 220 जगह टैक्स वगैरह ਜੱਗਾ ਟੈਕਸ ਕੱਲ ਮੇਰਾ 400 अच्छा मैंने ये दसो कि जिंदगी किस तरह गुजर रही ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। किन्नू जिम्मेदार समझते हो जिंदगी दे विच किन्नू जिम्मेदार किन्नू ਸਭ ਚੋਰ ਨੇ ਸਭ ਹੁਕਮਰਾਨ ਚੋਰ ਨੇ 40 ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ 40 ਅੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਕਿਤੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਣਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ रुपया ले गया मुझसे ये है 25,000 रुपया मुझसे ले गए हैं इधर इधर पठानों ने मुझे लूटा है परसों रात को 25,000 रुपया ले गए मोबाइल ले गए हैं कोई थाने वाला मेरी बात नहीं सुनता था मैं 5 थानों में फिरा हूँ नारकली पार्टी थाना टिब्बी थाना वो लारी अड्डे वाला थाना एक ये थाना है जाकर लारी अड्डे वालों ने मेरा पर्चा काटा है ठीक है किसी ने मेरी बात नहीं सुनी कोई मेरी बात सुनता ही नहीं वो कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है समझते हो कोई मेरे एक्शन लेते ही नहीं ये बहुत इधर लूट मार हो रही है बहुत ज़्यादा गरीब वैसे ही पिस रहा है चोरियां चकारियां शुरू हो चुकी हैं और चोरियां चकारियां करने वाले भी वही लोग हैं मजदूर लोग हैं जब घर के आंगन को पूरा नहीं कर पाते घर का चूल्हा नहीं जला पाते तो फिर जाहिर है वो वाला रास्ता इख्तियार करते हैं जिसमें वो हराम को भी हलाल समझ बैठते हैं अगर यही सूरत हाल रही तो वतन अजीज़ पाकिस्तान कहाँ चला जाएगा आप इनकी शक्लें तो देखें इन चलाने वालों की इनके सर्दियों में कपड़े तो देखें ना काफ़ी आप इनके पाँव में जूतियाँ तो देखें आप इनके हालात तो देखें और हमारे मुल्क में फैसला ही नहीं हो रहा कि इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने और अगर होने भी हैं तो किसने आना है ये भी इन्होंने डिसाइड नहीं करना और अगर इन्होंने डिसाइड कर भी लिया तो इनके डिसीजन को मानेगा कौन इनके हालात बद से बदतर होते चले जाएंगे पेट्रोल अभी 250 रुपये है अनकरीब इसके ऊपर जब सेल टैक्स लगेगा तो ये 322 या 319 रुपये का लीटर होगा इन लोगों की क्या सूरत हाल होगी ये वो लोग हैं जो सतह गुर्बत से नीचे के लोग हैं आप लोगों के अपने घर हैं नहीं कर रहे अपने और इमरान खान तुम्हारा भी अपना घर है शहबाज शरीफ तुम्हारा भी अपना घर है इतने इतने बड़े बड़े घर हैं एक एक मरले के प्लाट ही कर दो इनको बीच में से चलो इस दुनिया से कम रुखसत होते हुए तुम लोगों को इतना तो एहसास हो कि तुम लोगों ने लोगों को अपने पर्सनल पैसों में से छतें फराम कर दी हैं वो कहाँ आशियाना स्कीम चली गई है वो कहाँ चले गए हैं छोटे छोटे घर मुझे तो समझ ही नहीं आती हर लॉबी के अंदर ही एक अजाब और एक फ्रॉम शिफ्ट इंसान बैठा हुआ है जो लोगों को जीने नहीं देता कि मैं क्या सिकंदर खाली हाथ छोड़ गया था कितने खजाने थे उसके ये वजीर हमारे कैसे हैं इनको समझ नहीं आ रही है लूटी जा रहे कुर्सी का नशा ऐसा है इमरान खान कह रहा मुझे कुर्सी मिले वो कह रहे मुझे कुर्सी मिले हम गरीब कहाँ जाएं हम गरीब आपको लगता है कि आप लोगों को अभी भी डिसीजन करना चाहिए कहाँ जाएं हम जमीन के अंदर जाएंगे जमीन के अंदर ही घुसो दिया है इन्होंने हम तो लाशें मुर्दे फिर रहे हैं हम तो मुर्दे फिर रहे हैं अब बताओ मुझे मुर्दे फिर रहे हैं हम यहाँ पे ये इंसान नहीं है जिंदा लाशें हैं जिंदे लाशें फिर रहे हैं हम। ये जिंदा लाशें हैं और इस शहर में 2 से 3 दिन के बाद आप इंसान फिरते हुए नहीं तमाम लोग जिंदा लाशों की सूरत में देखेंगे ये अभी बर्बादी ऐसे सतह हो रहा गुर्बत है से ये। नीचे के लोगों तक आई है कुछ दिनों के अंदर जो सा है ना अंदर वो फटा पड़ा है इस टाइम बोलते हैं आज अपने दिल को। अंदर जो सा इतना फटा पड़ा है 70% हमारी फौज खाती है छोड़ दें फौज के बारे में छोड़ दें। फौज हमारी माशाल्लाह नहीं खाती। ठीक है अगर फौज वो ना हो तो हम तबाह हो जाएं बिल्कुल इसी तरह लेकिन फौज का काम था इनका गला भी फौज नहीं दबाना है बिल्कुल ऐसे भी दबाना है ये भी मैं ये बात आपने मेरे मुंह की छीनी है तो कहने का मकसद है सर जी हम कोई भी आए हमारे लिए गरीबों के लिए सुख चैन का है बस हमारी अब तो ये मिन्नत पर आ गई है अवाम के कोई भी है सुख चैन के लिए और इस पेट्रोल रेट से खुश हैं बिल्कुल नहीं जब 150 रुपये लीटर पेट्रोल हुआ था तब तो छलांगे मारते थे अब क्यों सोए पड़े हैं सर मेरी गवर्नमेंट से अपील है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं 10 ग्रेड के 11 ग्रेड के इनके 300-200 लीटर पेट्रोल इन्होंने फ्री किए हुए हैं
तो लिहाजा इसको ख़त्म किया जाए। इस शराफिया को ख़त्म करने का तसव्वुर भी ना करना, तुम्हारे बच्चे घर से उठाए जाएंगे, सर सोचना भी मत। हम तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं ना। आईजी पंजाब तुम्हारी खाल खींच लेगा, अपनी जबान में वापस लफ्ज ले लो। सर जो देखा ये है वो पीएसपी क्लास तुम्हारा जिंदा रहना आराम कर देगी। कॉल मैंने अपने लफ्ज वापस लिए और ले ले, जिंदा रहना दो। नहीं, मैं नहीं ले सकता। मैं अल्लाह को हाजिर नाजर रख के कहता हूँ, तो उन्होंने पेट्रोल कम नहीं करना अपना, वो 600 लीटर लेंगे, मैंने एक CEO के साथ वो काम बदमाशी भी करेंगे, वो पेट्रोल पंपों से मुफ्त पेट्रोल भी डलवाएंगे। मैंने एक CEO के साथ काम किया है, अल्लाह को हाजिर नाजर रख के। इनकी जितनी भी गाड़ियाँ खड़ी हैं अंदर जाके देख लें, ट्रक हैं जो भी हैं, इनको 300 लीटर पेट्रोल मिलता है एक महीने का। लेकिन अल्लाह गवाह है कि इस गाड़ियों को पेट्रोल नहीं यूज़ होता, ये अपनी पर्चियाँ खुद बनाते हैं और ये पता नहीं कहाँ पे ले जाते हैं। और इनको चाहिए कि ये वाली चीज़ें ख़त्म करें, इंशाल्लाह हमारा कर्जा कुछ बेहतर हो जाएगा। लेकिन एक ऑफिसर जिसको फार्चूनर 1 करोड़ की दी हुई है, इस आम बंदे को साथ ले जाएं, इसको कहेंगे दफ्तर से बाहर निकालें, ये क्या लेने आया? अगर आज गवर्नमेंट चाहे एक 1 to 5 उनको दे, उसके ग्रेड के हिसाब से उसको सिक्योरिटी दे, वो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट का। ओए उसका 34 कनाल का घर होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ग्रेड 16 की नौकरी के ऊपर PS एक CSP अफसर लगता है जी बिल्कुल ऐसा ही है। और उसका 34 कनाल का घर उसको मिल जाता है जब वो SP होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। वो असिस्टेंट कमिश्नर होता है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उनको 6 मुलाजम मिलते हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसको कैसे ठीक किया जा सके, ये तो हम इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, हक और सच का साथ देना पड़ेगा। उससे पहले अल्लाह ताला से तौबा तौस करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा, अपने गुनाहों को तस्लीम करना पड़ेगा। जो हमें हम किसी को नहीं बताते, अपने अल्लाह को बताएं और उससे माफ़ी मांगे, गिड़गिड़ाएं और फिर एक तरह का एहतजाज करें। कोई एक तरह का एहतजाज करें, ज़मीन के ऊपर बैठ जाएं, शायद कोई फ़र्क पड़ जाए, शायद किसी को शर्म आ जाए, शायद अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।